अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्या सीखेंगे। आज हम सीखेंगे उर्दू की पेपर प्रेजेंटेशन। जैसे कि कल मैंने इंग्लिश के बारे में सिखाया था, मैं इंशाल्लाह आगे भी वीडियोस बनाऊंगी बारी बारी के हर क्वेश्चन को किस तरह से अलग तरह से अटैम्प्ट करते हैं। और अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग उर्दू का वर्क करना स्टार्ट कर रहे हैं। उर्दू के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करना है, मार्जिन लाइन्स ड्रॉ कर लेनी है। मार्जिन लाइन्स और आप किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, आप पेन को डबल कट भी कर सकते हैं, यानी कि साइड पे से जाकर आपसे कट लगा दें। उर्दू के लिए हम मार्कर ऐसे पकड़ते हैं कि निब की टिप जो कि है वो राइट हैंड साइड की तरफ हो। ये देखें ज़रा, आपको नज़र आ रही है जी हाँ, इस तरह। तो अब स्टार्ट करते हैं लिखना। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने उर्दू की हेडिंग देनी होती है, ठीक है। उर्दू लिख लिया आपने। सबसे पहले आपने उर्दू की हेडिंग देनी होती है। उसके बाद आपने क्या हेडिंग देनी होती है, फिर आपने इंशाई तर्ज की हेडिंग देनी होती है। वो मैं यहाँ देने लगी हूँ। इंशाई तर्ज, इंशाई तर्ज की भी हम हेडिंग देते हैं। पहले उर्दू की, फिर आपने देनी है इंशाई तर्ज की हेडिंग, फिर आपने देनी है, फिर आपने हिस्सा कि कौन सा हिस्सा आप अटैम्प्ट कर रहे हैं, फिर आपने उसकी हेडिंग देनी होती है। देखिए यहाँ पे अगर आपका हिस्सा अव्वल है तो फिर आपने हिस्सा अव्वल की देनी है। फिर हिस्सा दोम कर रहे हैं, वैसे कॉपी में ज़्यादातर हिस्सा दोम ही होता है मेरे ख्याल से, कॉपी कह रही हूँ, शीट्स पर जो हम अटैम्प्ट करते हैं। हिस्सा दोम लिख लेती हूँ मैं यहाँ पर, आपका जौन सा होगा आपने वही लिखना है, ठीक है। हिस्सा दोम, और फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या लिखना होता है, फिर उसके बाद हमने सवाल नंबर लिखना होता है। सवाल नंबर मैं यहाँ कोने पे लिखूँगी, सारा कुछ मैं दरमियान में करके नहीं लिखूँगी। सवाल नंबर मैं यहाँ पे उसकी हेडिंग कोने में दूँगी इस तरह। सवाल नंबर, मैंने पूरी वीडियो बनाई है कि उर्दू के लेटर्स जो हैं मार्कर से कैसे लिखते हैं, सारी हरूफ हज्जी किस तरह से लिखते हैं, तो ये मैंने बताया हुआ है, ठीक है। सवाल नंबर अगर आप जौन सा करने लगे हैं, वहाँ जिस नंबरिंग में लिखा होगा आपने उसी नंबरिंग में लिखना है। मैंने देखा ये वाला कर दिया, तो मैं सवाल नंबर 2 करने जा रही हूँ, ठीक है। फिर आपने जूस की हेडिंग देनी होती है। जूस की हेडिंग, जूस यानी पार्ट, ठीक है, जूस। अच्छा जी, ये मैंने खुद लिख दिया है, ये भी डाला गया है साथ में। चलें, आपने इसको थोड़ा सा मिटा देना। मैं कौन सा बोर्ड का पेपर कर रही हूँ जो मुझे मतलब कि हो, जूस की जो भी होगी 1 या 2 या 3 जितना भी होगा, ठीक है। जैसे में देखें ये हमारा जूस 2 है, ठीक है। मैंने यहाँ थोड़ा सा ऐसे कर दिया है, ठीक है। ये जीन की हेडिंग हम यहाँ देंगे, ठीक है, जूस, ठीक है। ये इस तरह से आपने दे देनी है, ठीक है। अगर आपसे पेपर में कोई गलती हो जाए तो आपने क्या करना है, आपने उसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे करना है और एक छोटा सा कांटा लगा देना। बहुत बड़ा कांटा नहीं लगा देना कि चेकर देखिए और वो कहे कि इसने तो सारा काम ही गलत किया, अभी सारे इसके मार्क्स काट लेता हूँ। तो आपने क्या करना है, अगर आपका कोई ऐसा सवाल है जिसकी कोई मेन हेडिंग बनती हो, जैसे अगर मुझे दिया गया है कि हिजरत नबवी से क्या मुराद है, हाँ, या हिजरत नबवी से क्या मुराद है, या फिर आराम व सुकून की ज़िंदगी में क्या अहमियत है, ठीक है। तो इसमें जो मेन हेडिंग बनती है वो बनती है हिजरत नबवी या फिर आराम व सुकून। जैसे कि अब मुझे एक हेडिंग याद आ रही है, तौहीद, ठीक है। तौहीद के क्या मायने हैं, तो अब मैं यहाँ पे तौहीद की हेडिंग दूँगी, ठीक है। तौहीद, ठीक है। लाइंस हम आखिर पे लगाएंगे, आपने भी आखिर में लाइंस लगानी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पेन से लिखना स्टार्ट करूँगी। पेन की राइटिंग भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तौहीद के
ये देखिए ऐसे, और फिर आपने इस तरह से कर लेना है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ पूरा कि अभी पेपर किस तरह का लग रहा है। इस तरह से कुछ हमारा भी पेपर दिखाई दे रहा है, ठीक है। खूबसूरत लग रहा है ना। तो ये देखें, अब आपने क्या करना है बीच में, अब देखें मैंने तो ऐसे लिख लिया है, लेकिन अगर आपने क्या करना है बीच में थोड़ी सी स्पेस छोड़ देनी होती है, जो जो वर्ड प्रोमिनेंट करने वाला होता है। एक, और अल्लाह को यहाँ पे हम लोग प्रोमिनेंट कर सकते हैं कि चेकर को पता चल जाए कि एक नज़र देखते ही अल्लाह को एक मानना, ठीक है, आ गई मुझे समझ। तो इस तरह से चेकर को पता चल जाए कि आपने एक बार में ही मतलब कि सारा जो है जवाब उसको प्रोमिनेंट करके लिखा है और प्यारा करके लिखा है। देखिए, अब अगर हम लोग करने लगे हैं जुज़ 2, ठीक है। यहाँ पे जुज़ 1 के नीचे हम लोग एक लाइन लगा देंगे। मैं थोड़ा सा इसको कर लेती हूँ टेढ़ा, ताकि मैं इसे लाइन लगा सकूँ। फिर आपने एग्ज़ाम्स में टेढ़े मेढ़े नहीं होना, आप सीधे सीधे लाइन्स लगाने की प्रैक्टिस कर लेनी है घर बैठ के, ठीक है। ये देखिए मैंने लगा दिया। आपने बिल्कुल भी पेज नहीं ज़ाया करना, जिधर ख़त्म होता है उधर एक लाइन लगा दें, एक लगा दें, दो लगा दें। देखिए लाइन लगा के यहाँ पे एक नुक्ते जैसा और यहाँ पे भी एक नुक्ते जैसा ऐसे बना दें। ये देखिए ये भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। ऊपर से अभी जब मैं सजाऊंगी तो आपको और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, ठीक है। अब ज़रा देखें, अब अगर अगला सवाल है जैसे कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे। ये बहुत ज़्यादा बच्चों वाले सवाल है, क्योंकि मैं तो आपको सिर्फ सिखा रही हूँ, मैं पेपर नहीं कर रही। तो अब अगर ये सवाल है, इसकी भी हेडिंग बन सकती है, बट अगर आपने हेडिंग नहीं बना रहे, यानी कि हेडिंग वाला सवाल ना हो, तो आप क्या लिखेंगे, आप इसे ऐसे ही प्रोमिनेंट करके लिख देंगे। कायदे आज़म अभी हम नहीं लिखेंगे, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अभी हम नहीं लिखेंगे। आगे हम लिखेंगे पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपने ऊपर किस चीज़ की हेडिंग देनी है, जूस की, ठीक है। अब मैं जूस ही लिखूँगी, ठीक है। अब मैंने जैसे कि जूस 3 नहीं आता था, तो अब मैं जूस 4 कर रही हूँ, ठीक है। आपने इसी तरह से जूस की हेडिंग देनी है, इस तरह से नहीं कि अगर आपको तीसरा पार्ट नहीं आ रहा, आप चौथा कर रहे हैं, तो चौथे में आप तीसरे की हेडिंग दी जाए, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। आप यहाँ पे एक लाइन छोड़ भी सकते हैं जूस के बाद, ठीक है। तो मैं इस तरह से कर रही हूँ, मुझे इस तरह से सही लग रहा था, मेरे पास स्पेस थी। अगर आपको स्पेस हो तो आपने करना है, अपनी स्पेस को आपने खुद मैनेज करना होता है, ठीक है। पाकिस्तान के डैश हैं या थे या जो भी, ठीक है। जिस तरह से सवाल आए वही वाला टेंस आपने भी इस्तेमाल करना होता है। अब देखें ज़रा, कायदे आज़म अब यहाँ पे इतनी ज़्यादा जगह नहीं है मेरे पास मोहम्मद अली जिन्ना लिखने की, लेकिन फिर भी लिख देती हूँ। आपने पेपर्स में अपनी सारा जो है वो मैनेज कर लेना है, ठीक है। नहीं लिखा ही गया है जिन्ना, पाकिस्तान के बानी हैं। अब देखें, अब मैंने इस तरह से लिख दिया है ना। मैं आपको ये वाला सवाल दिखाती हूँ। अब मैं यहाँ पे इसके लाइंस नहीं लगाऊंगी। अगर मैं अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे लाइंस लगी हूँ तो ये काम कितना गंदा लगे, तो ये देखिए मैं यहाँ पे कोई लाइन भी नहीं लगाऊंगी। इस तरह से करके ये हमारा कुछ काम लग रहा है। इसके नीचे भी हम लोग छोड़ के यहाँ नीचे लाइन लगा देंगे, ठीक है। नीचे अपने लाइन किस तरह से लगानी है, आप यहाँ करके थोड़ी सी लगा दें, ठीक है। इतना ज़्यादा स्पेस मत ज़ाया करें, 1 से 2 लाइन्स की फिर भी खैर है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपने एग्ज़ाम्स में स्पेस नहीं ज़ाया करनी होती, ठीक है। ये देखें आप ज़रा, ये 2 सवाल मैंने कर लिए हैं, ठीक है। बाकी सवाल किस तरह से करते हैं ये भी मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता करके सिखाऊंगी, बट अभी हम लोगों ने इससे मैं आपको ये 2 सवाल अटैम्प्ट करके मैंने आपको दिखा दिए हैं, ठीक है। बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। अब मैं आपको सजावट करके दिखाती हूँ। थोड़ा सा मेकअप करेंगे अब हम। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो नीचे लाइन्स लगा देनी है। हमने उर्दू के नीचे एक लाइन लगा देते हैं, एक एक लाइन लगानी है। अब आपने, आप कहेंगे वैसे तो आप 2-2 3-3 लाइन्स भी लगा लेती हैं, लेकिन आज एक आप अपनी मर्ज़ी की लाइन लगा सकते हैं, बट मैं जिस तरह से सजा रही हूँ मैं आपको वो हिस्सा बताने लगी हूँ अब, ठीक है। यहाँ पे अब आपने क्या करना है, इस वाले जूस के नीचे भी आप चाहें तो लाइन ना लगाएं ताकि बुरा ना लगे काम, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने एक ब्रैकेट लगा लेनी है, छोटी सी बिल्कुल आपने ब्रैकेट लगानी है, बहुत ज़्यादा बड़ी ब्रैकेट लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ब्रैकेट जो है आपने चोंच की मदद से लगानी है, चोंच कह रही हूँ मतलब कि उसकी मदद से, निब की मदद से, ठीक है। मार्केट की निब इस्तेमाल करके जब आप ब्रैकेट्स लगाते हैं तो वो खूबसूरत लगेंगी, ठीक है। ऐसे 3-3 सर्कल्स बना देने हैं। अगर आप बना रहे हैं तो पहले 2 फिर 1, ठीक है। आपने अगर 3 से स्टार्ट करें फिर 3 और 2 और 1, ठीक है, इस तरह से। अब ये देखें ज़रा, अब मैं इनमें पतली पतली सी लाइन्स लगाऊंगी, ठीक है। बहुत थिन लाइन्स आपने यहाँ पे यूज़ करनी होती हैं।
एक ही तरह से स्केल रखना है आपने, जैसे कि अभी रख लिया है, दोनों को बराबर करके, ठीक है, लग जाएंगी दोनों को लाइन से। ऐसे। अब मैं आपको दिखाऊँ मेरा पेपर कैसा लग रहा है। ये देखिए मेरा पेपर कुछ ऐसा लग रहा है। अब आप मुझे बताएं कि कैसा लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सवाल नंबर 2 लिखा है। फिर अगर जो शक्ल को पता होता है कि सवाल नंबर 2 कौन सा है, बट फिर भी आप यहाँ पे मुख्तसर जवाबात की हेडिंग दे सकते हैं। इसके अलावा मैं इस बात को बताऊँगी दरख्वास्त ख़त ये सब कुछ भी कैसे लिखते हैं, ये भी मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता करके सिखाऊँगी। तब तक के लिए मैं बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।